दिल्ली एनसीआर में आज भी छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। मौसम विभाग ने आज जताई है हल्की बारिश की संभावना। देश के कई राज्यों में आज भी बदला रहेगा मौसम का मिजाज। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना। पंजाब हरियाणा यूपी में जारी रह सकता है शीतलहर। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने का अनुमान। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे की जताई बर्फबारी की संभावना। टूरिस्टों को मौसम देखकर ही सफर करने की हिदायत दी। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है 4 अलग अलग आरोप। आम आदमी पार्टी के खिलाफ दर्ज किए गए चारों एफआईआर। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह की फार्म फोटो का इस्तेमाल करने का आरोप। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी का मामला। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हॉक्स कॉल का आरोपी नाबालिग परिवार ऐसे एनजीओ से जुड़ा जो एक सियासी दल की कर रहा है मदद। दिल्ली पुलिस ने नहीं लिया किसी भी राजनीतिक दल का नाम, लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगाए सीधे गंभीर आरोप। कहा एनजीओ का अफजल गुरु से दिख रहा लिंक। आम आदमी पार्टी बताए एनजीओ से क्या संपर्क। बच्चों की सुरक्षा मामले में आम आदमी पार्टी ने लगाया बीजेपी पर ओछी राजनीति करने का आरोप। कहा सियासी फायदे के लिए विधानसभा चुनाव से पहले गढ़ी मनगढ़ंत कहानियां। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी के प्रमुख प्रत्याशियों के नामांकन आज होंगे। प्रवेश वर्मा, रमेश विधोड़ी, विजेंद्र गुप्ता, दुष्यंत गौतम समेत कुल 33 उम्मीदवार दाखिल करेंगे पर्चा। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे बड़े नेता। संबित पात्रा, खट्टर, सीएम सैनी, संजीव बालियान समेत कई बड़े चेहरे होंगे शामिल। कालकाजी में बीजेपी उम्मीदवार रमेश विधोड़ी, करोल बाग से दुष्यंत गौतम, नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा पर्चा भरेंगे। वहीं प्रवेश का केजरीवाल, विधोड़ी का आतिशी से सीधा मुकाबला। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव आज दाखिल करेंगे पर्चा। नामांकन से पहले जहांगीरपुरी से डीएम ऑफिस तक करेंगे पदयात्रा। बादली विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। दिल्ली चुनाव में आज आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का नामांकन होगा। शकूर बस्ती से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सत्येंद्र जैन दाखिल करेंगे नामांकन। पर्चा भरने से पहले सरस्वती विहार इलाके में करेंगे पदयात्रा। नामांकन से पहले आज रोड शो करेंगे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल राय और मनीष सिसोदिया। अपने अपने क्षेत्र में निकालेंगे रोड शो। जंगपुरा से सिसोदिया, बाबरपुर से गोपाल राय प्रत्याशी हैं। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट बाहर। विधानसभा की 15 सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान। पटेल नगर से पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ प्रत्याशी बनी। कांग्रेस ने गोकुलपुर से बदला प्रत्याशी। प्रमोद जयंत की जगह ईश्वर बागरी को दिया टिकट। दिल्ली की 70 सीट के लिए अब तक कुल 63 उम्मीदवार घोषित। ओखला से कांग्रेस प्रत्याशी अरीबा खान का केजरीवाल पर निशाना। कहा उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं। ओखला के लोगों का विश्वास है मुद्दा मौजूदा सरकार। विधायक इस इलाके को 20 साल पीछे ले गए। कांग्रेस ने ओखला से इशरत जहां का टिकट काटा। एआईएमआईएम साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने दिया संदेश, आवाज बुलंद करने वाले मुस्लिम नेतृत्व का साथ नहीं देना चाहती कांग्रेस। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन का कस्टडी पैरोल। एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर आज दाखिल करेंगे पर्चा। कई शर्तों के साथ दी गई है कस्टडी पैरोल। मतदाताओं के नाम मतदाता लिस्ट में जोड़ने और हटाने पर बोले दिल्ली चुनाव आयुक्त एलएस वास। नियमों के हिसाब से कार्रवाई। प्रवेश वर्मा से जुड़े सवाल का नहीं दिया जवाब। दिल्ली के रिठाला में पूर्वांचलियों के साथ राहुल ने खाया दही चूड़ा। नजफगढ़ के नाले को लेकर के केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा पेरिस वाली दिल्ली देख लो। राहुल के बयान पर जीतन राम मांझी का पलटवार। केजरीवाल और पीएम मोदी की नहीं की जा सकती है तुलना, क्योंकि पीएम मोदी कोई भी झूठी बात नहीं बोलते हैं। तुलना करना मूर्खता है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि ये दिल्ली को बचाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी और केजरीवाल दोनों नेता बेचते हैं सपने। दोनों की पार्टियां दिल्ली के लिए घातक होगी। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में कर्म सिंह कर्मा के समर्थकों का हंगामा। मंगोलपुरी से टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी। बाहरी नेता नहीं चाहिए के लगाए गए नारे। जंगपुरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी तरविंदर सिंह ने दावा किया सरायकाले खां में बहुत बुरे हालात हैं। पानी, सड़क, सीवर का बुरा हाल है। इलाके में रद्द किए जा रहे हैं लोगों के राशन कार्ड। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में बगावती सुर। नरेला से पूर्व बीजेपी विधायक नील दमन खत्री ने कहा निष्क्रिय नेताओं को दिया टिकट। जनता की मांग पर चुनाव में निर्दलीय उतरूंगा। बीजेपी नेता मुकेश सूर्यान के बगावती सुर। कहा द्वारका से निष्क्रिय कैंडिडेट उतारा। शायद लाइकिंग डिसलाइकिंग में मुझे टिकट नहीं मिला। चुनावी मैदान में जनता के लिए उतरूंगा।
विकासपुरी से टिकट न मिलने पर बोले बीजेपी नेता संजय सिंह, क्या रैली के दौरान बस भरने और दरी बिछाने के लिए है पूर्वांचली, हमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला। जमपुरा से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने क्राउड फंडिंग के जरिए जुटाई 40 लाख। एक्स पर पोस्ट कर कहा 331 लोगों के सहयोग से 40 लाख की रकम जुटाई गई। मालवीय नगर से बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय का निशाना, आम आदमी पार्टी और सोमनाथ भारती ने नहीं किया कोई काम, पहली बार वोट देने वालों से मिला अच्छा अनुभव, उन्हें हर बात की पूरी जानकारी। यूपी में मिल्कीपुर में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अजित प्रसाद आज भरेंगे पर्चा। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी प्रत्याशी को बताया बाहरी, कहा यहां कोई मुकाबला नहीं है। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का अखिलेश पर निशाना, कहा उन्होंने जीवन में नहीं किए होंगे पाप, लेकिन मनुष्य दिन भर में करता है बहुत सारे काम, उसके प्रायश्चित के लिए है कुंभ एक अवसर। सिंगापुर के राष्ट्रपति के 5 दिवसीय भारत दौरे का आज दूसरा दिन होगा। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक होगी, साथ ही कल राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा औपचारिक स्वागत। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन का आज 51वां दिन, आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। डल्लेवाल को अस्पताल शिफ्ट न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई थी फटकार। डॉक्टर्स ने जारी किया किसान नेता डल्लेवाल का हेल्थ बुलेटिन। पिछले 48 घंटे से पानी पीने में आ रही दिक्कत, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ बढ़ रहा है डल्लेवाल का शरीर। आज खनौरी बॉर्डर पर 111 किसानों का जत्था शुरू करेगा आमरण अनशन। जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में काले कपड़े पहनकर विरोध जताएंगे किसान। दोपहर 2 बजे से शुरू होगा आंदोलन। स्पेन में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, किसानों के मुद्दे पर कहा उनके सम्मान में कोई कमी नहीं, किसानों के मुद्दों पर सरकार जरूर करेगी विचार। उपराष्ट्रपति का आज छत्तीसगढ़ दौरा, एक दिन के दौरे पर पहुंचेंगे बिलासपुर। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह की करेंगे अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। 3 युद्धपोतों को देश को करेंगे समर्पित। देश को मिलेगा दुनिया के सबसे बड़े और परिष्कृत विध्वंसक युद्धपोतों में शामिल INS सूरत। महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति के 231 विधायकों से बातचीत करेंगे पीएम मोदी। नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर का करेंगे उद्घाटन। 9 एकड़ में फैला है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले मुंबई में शिवसेना की अहम बैठक होगी। दादा भूसे सहित कई बड़े नेता इसमें शरीक होंगे। मीटिंग में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव पर चर्चा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा पीएम मोदी ने लगातार हमारी सरकार का किया समर्थन, इसीलिए बीते 2.5 साल में सरकार का अच्छा रहा प्रदर्शन। पानीपत में शौर्य दिवस समारोह, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित बनाने का हमारा लक्ष्य है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, बैराज और मानसा सर्किट हाउस का करेंगे उद्घाटन। कई शासकीय योजनाओं के लाभार्थी शिविरों का भी करेंगे मुआयना। 77वां सेना दिवस आज पुणे में आयोजित परेड की सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी लेंगे सलामी। पहली बार लड़कियों की एनसीसी टुकड़ी और रोबोटिक खच्चर सेना इसमें हिस्सा लेगी। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन का आज उद्घाटन। 9A कोटला रोड पर है आधुनिक सुविधाओं से लैस ये बिल्डिंग। सोनिया, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल की मौजूदगी में होगा उद्घाटन। सूत्रों के मुताबिक बिल्डिंग में उकेरा गया है कांग्रेस का इतिहास। नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, प्रणब मुखर्जी से लेकर के गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं की भी दिखेगी तस्वीरें। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने नए ऑफिस के उद्घाटन को बताया ऐतिहासिक पल, कहा नई जगह जाने के बाद बनेगा नया इतिहास, बना रहना चाहिए उम्मीद और विश्वास। RLJP अध्यक्ष पशुपति पारस ने लालू से की मुलाकात। दही चूड़ा भोज का दिया निमंत्रण। मुलाकात पर बोले तेजस्वी हमारे पारिवारिक संबंध है। भोज में शामिल होंगे लालू यादव। बिहार में दही चूड़ा भोज पर सियासी जमघट। बिहार के मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नवीन के घर भोज का किया गया आयोजन। एनडीए के सभी नेता होंगे शामिल। बिहार के महागठबंधन में नीतीश की नहीं होगी वापसी। तेजस्वी यादव का बयान, बोले अब कयास लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, अब सीधा चुनाव होगा। क्या आज एक साथ दिखेंगे लालू और नीतीश? लालू की बेटी मीसा भारती ने किया दावा, बीजेपी के साथ कंफर्टेबल नहीं है नीतीश, कहा राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मीसा के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा इंडिया गठबंधन मजबूत और वो नैरेटिव बनाते रहें। इंडिया गठबंधन में हो गई है आपस में फूट।
हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और गायक रॉकी मित्तल पर एफआईआर, दोनों पर दर्ज हुआ दुष्कर्म का मुकदमा। सरकारी नौकरी के झांसा देकर जान से मारने की धमकी देने का भी है आरोप। केस दर्ज होने पर बोले गायक रॉकी मित्तल, ये बीजेपी नेताओं की आपसी लड़ाई, मोहन बडौली को फिर से हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बनाने से रोकने के लिए रची गई है पूरी साजिश। गायक रॉकी मित्तल ने लगाया आरोप, बडौली के खिलाफ गवाही देने के लिए कर रहे थे टॉर्चर। इन्हें लगा बडौली के पक्ष में दूंगा गवाही, इसलिए दर्ज करवा दिया मेरा भी नाम। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष पर लगे आरोपों पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, बीजेपी क्लियर करे अपना स्टैंड, मामले का सियासी फायदा उठाना होता तो हरियाणा चुनाव में बनाते मुद्दा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, फिर दिखाई दे रहा है बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे की तस्वीर। परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के बयान पर बोले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, 2 बच्चे राष्ट्र कार्य के लिए होते हैं, एक माता पिता के लिए और एक सनातन धर्म के लिए। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान, क्लास में मोबाइल लेकर नहीं जाएगा कोई टीचर। सरपंच हत्या मामले में वाल्मीकि कराड़ मकोका के तहत मामला दर्ज। केस दर्ज होने के बाद परली में तनावपूर्ण माहौल। बंद के दौरान परली में कराड़ समर्थकों ने किया हंगामा, कराड़ समर्थक के आग लगाने से मचा हड़कंप। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में तकरीबन 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सभी 13 अखाड़ों के संतों के साथ आम श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अमृत स्नान के बाद एबीपी न्यूज पर बोले आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी, प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन धर्म के सभी कार्यों को किया पूरा। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान दुखद घटना, महाराष्ट्र राजस्थान के श्रद्धालुओं की कड़ाके की ठंड की वजह से गई जान। मृतकों में महाराष्ट्र के सोलापुर के पूर्व मेयर भी शामिल। महाकुंभ के दौरान सर्दी की वजह से बीमार पड़ रहे हैं श्रद्धालु। अमृत स्नान के दिन 132 बीमार लोग पहुंचे, महाकुंभ के लिए बनाए गए अस्पताल। महाकुंभ को देखने आया जापान का डेलीगेशन, एबीपी न्यूज पर बोले महाकुंभ में आकर अच्छा लग रहा है। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा बोली, महाकुंभ में कुछ भी नया नहीं हो रहा। चुनाव संचालन नियमों में बदलाव के खिलाफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिका, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सीएजी रिपोर्ट को लेकर बीजेपी विधायकों की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, आज होगी सुनवाई। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मेरठ के 6 डॉक्टर के खिलाफ किडनी निकालने के आरोप में एफआईआर, कोर्ट के आदेश पर नरसिंह थाने में दर्ज हुआ मामला। बिहार सरकार के श्रम मंत्री संतोष सिंह को आई धमकी भरी कॉल, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मिली है धमकी। मेरठ में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में पथराव, मारपीट और पथराव में कई लोग घायल। गुजरात में पतंगबाजी की घटना के दौरान 6 लोगों की मौत की खबर, मांझे से गला कटने की घटना के दौरान हुई जान। लुधियाना में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को लेकर पुलिस ने बढ़ाई निगरानी, ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। हापुड़ में बगैर हेलमेट पेट्रोल न देने पर लाइनमैन को आया गुस्सा, ट्रांसफार्मर पर चढ़कर काटी पेट्रोल पंप की बिजली। मुंबई के वर्ली इलाके में हादसा, जर्जर इमारत को गिराते समय सड़क पर गिरा मलबा। करगिल द्रास मार्ग पर हादसा, आमने सामने की टक्कर के बाद खाई में गिरी 2 गाड़ियां। मथुरा में वृंदावन के पास बड़ा हादसा, धू-धू कर जल गई यात्री बस। पीवी सिंधु ने साल 2025 में जीत के साथ की शुरुआत, इंडियन ओपन के पहले मैच में चीनी ताइपे के सुंग शुयून को हराया। भारत के रोहन बोपन्ना और कोलंबिया के निकोलस बेरिएंटोस की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले राउंड में हुई बाहर।